तो फाइनली दोस्तों, पहले तो यहाँ पर जो है, पहले आप लोग समझें कि मैं क्या बता रहा हूँ। पहले अच्छे से समझें और ध्यान से पहले इस चीज़ को समझ लें पहले, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे जो भी आपको काम दिया जाएगा वो आपको करना है, ठीक है। फिलहाल अभी नहीं करना है, अभी आपको केवल मैं समझा रहा हूँ इस वीडियो में। आप पहले अच्छे से समझें कि हम क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जो भी काम होगा फिर आप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये है जैसे कि हमारे पास एक कोयल, ठीक है, ये स्टेबलाइज़र की कोयल है। अब चाहे ये स्टेबलाइज़र की कोयल हो, चाहे ये बैटरी चार्जर की कोयल हो, फिलहाल कोयल तो कोयल होती है, ठीक है। फिलहाल ये स्टेबलाइज़र की कोयल है, इस समय जो मौजूद हालत में ये स्टेबलाइज़र की कोयल एक बनी हुई है, ठीक है। अब ये है जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो प्लास्टिक का होता है इसको हम बोलते हैं बॉबिन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बॉबिन, ठीक है। ये है हमारा बॉबिन, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि ये जो बॉबिन तो हो गया हमारा, ये तो बॉबिन ही है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो होती हैं ये होती है हमारी लूप, मतलब कि ये लूपें होती हैं। अब इसमें इतनी सारी लूप हैं, अब हम अपने हिसाब से जितनी चाहें उतनी लूप निकाल सकते हैं। अब जैसे कि ऑटो कट होता है तो ऑटो कट में ज़्यादा लूप निकलती हैं, ऑटोमेटिक होता है तो उसमें कम लूपें निकलती हैं, ठीक है। तो इस कारण उसमें अलग अलग अपने अपने तरीके से लूपें उसमें होती हैं, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारी ऑटोमेटिक की लूपें हैं। इसमें कितनी लूप हैं टोटल, अभी गिन लेते हैं एक बार ज़रा फिर से। इसमें एक तो हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। दूसरी लूप हमारी होती है 137 वोल्ट की, जैसे कि ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया हमारी एक लूप, और ये फिर दूसरी लूप, ठीक है, फिर ये तीसरी लूप, ये चौथी लूप, ये पांचवी लूप, ठीक है। इस तरीके से इसमें 5 लूपें हैं, ठीक है। अब ये तो लूप हो गई, अब ये तो हमारी क्वालिटी हो गई, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम ये लूप हो गई, अब हम इसको क्या करते हैं, ये होती है हमारी कोर, ठीक है। ये कोर है हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे, कोर। अब ये कोर है तो कोर को हम जो है इसको कौन सी कोर बोल लेंगे, ये 7 नंबर की कोर है। ये 7 नंबर की कोर है। 4 नंबर की कोर आती है, 3 नंबर की कोर आती है, ठीक है, 7B की कोर आती है, 8B कोर आती है, 8 नंबर की कोर आती है, और अपनी 10 नंबर की कोर आती है, 10B आती है, ठीक है। और भी कोरें आती हैं, ठीक है, कोर बहुत हैं, ठीक है। पर हमें कोर की पहचान कैसे करना है कि ये कितने नंबर की कोर है, पर अभी आपको इसमें फोकस नहीं देना कि ये कितने नंबर की कोर है। अभी केवल एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आगे आपको पता चलता रहेगा कि कितने नंबर की कोर है या कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे, वो सारा एक्सपीरियंस आपको आता रहेगा। पर यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ कि ये कोर है हमारी, ठीक है। अगर हम इसको डालेंगे तो इसमें इस तरीके से डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम डालेंगे, इसमें इस तरीके से हम डालते चले जाएंगे, ठीक है। इसे तो हमारा ये इसमें पूरी कोर पड़ जाएगी और ये हमारा रेडी ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर हमारा रेडी हो गया। अब हम इसके आगे के ऊपर दिखाते हैं कि अब ये ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग हम किस तरह कैसे करके सीखते हैं। इसे अगर ट्रांसफार्मर इसको बनाएंगे, अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई भी अगर हम ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो हम किस तरह कैसे करके बनाएंगे, उस चीज़ को पहले अच्छे से समझें कि अगर हम कोई भी डिजाइनिंग करेंगे, ऑटोमेटिक हो स्टेबलाइजर या ऑटो कट स्टेबलाइजर हो या बैटरी चार्जर हो, चाहे कोई सा भी ट्रांसफार्मर हो, अगर हम उसको डिजाइन करेंगे तो किस तरह कैसे करके करेंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये कितने किलोवाट का बना रहे हैं, या कितने केवीए का बनना है, या कितने वोल्टेज से बनना है, या कितने वोल्टेज से हमें बनाना है, या कितने वोल्ट इनपुट रेंज हाई होना चाहिए, या कितनी इनपुट वोल्टेज रेंज लो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको देखना कैसे है और सीखना कैसे है, ठीक है। तो जैसे कि अब अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला ट्रांसफार्मर अप, मतलब कि स्टेप अप और स्टेप डाउन, मतलब स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये 2 तरीके से ट्रांसफार्मर हमारे होते हैं, ठीक है। मतलब कि 2 तरीके से बनता है, या तो स्टेप डाउन में बना सकते हो या फिर स्टेप अप में बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसकी स्टेप डाउन का कंडीशन क्या होता है और स्टेप अप का क्या कंडीशन होता है, यहाँ पर आप अच्छे से पहले यहाँ पर अच्छे से समझें पहले, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जो है एक ट्रांसफार्मर बनाता हूँ, तो हमारा ये है स्टेप
नहीं तो अभी स्टेप अप है और नहीं तो अभी ये स्टेप डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कि हम मान लेते हैं कि ये हमारी AC वाइंडिंग, ठीक है, मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग, और ये है हमारी DC वाइंडिंग, मतलब कि सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। ये है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और ये है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब यहाँ पर जैसे कि ये है जीरो वाली लूप, ठीक है, ये तो हमारा न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वाइंडिंग करना। अगर स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से अगर हम वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग में, अगर हम वोल्टेज के आधार पर डालेंगे तो 220 वोल्टेज तक तो हम इसकी वाइंडिंग करेंगे ना, क्योंकि सिंगल फेज में हमारे वोल्टेज होते हैं 220, ठीक है। अगर हमें ये 440 पर बनाना होगा तो हम 440 तक किसकी वाइंडिंग करेंगे, नहीं तो हम 220 तक ही करेंगे, क्योंकि सिंगल फेज में 220 वोल्टेज ही रहते हैं, 220, 250, 220, 250, ठीक है। अब यहाँ ये है हमारी जीरो लूप और ये है 12 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, स्टेप डाउन की, मतलब कि ये कंडीशन है स्टेप डाउन की, स्टेप डाउन, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ से 0 से 220 वोल्ट की प्राइमरी वाइंडिंग की, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 12 वोल्ट की अगर वाइंडिंग करेंगे हम सेकेंडरी में, तो ये हमारा हो जाएगा स्टेप डाउन। अगर अच्छा अब स्टेप अप अगर हमें करना हो तो हम स्टेप अप कैसे करेंगे, तो इसी को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये है हमारी 0 वोल्ट और ये है हमारी 220 वोल्ट की वाइंडिंग, ठीक है। और यहाँ पर जो 220 वोल्ट था ये यहाँ पर हम कर देंगे 12 वोल्ट, मतलब कि 0 से 12 वोल्ट की वाइंडिंग कर दी प्राइमरी हमने और सेकेंडरी में हमने कर दी 220 वोल्ट की वाइंडिंग, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप डाउन की कंडीशन में हमने इसको वोल्टेज दिए हैं, ठीक है, 12 वोल्ट वोल्टेज दिए तो हमने इसमें 220 वोल्टेज आपको मिलेंगे। तो ये कंडीशन हमारी कौन सी है, स्टेप अप, ठीक है। स्टेप अप की कंडीशन में ये इसमें मौजूद हालत में है। अच्छा, अब जैसे कि अगर हम कोई भी अगर आप ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ का ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, स्टेबलाइजर का बना रहे हैं या ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का बना रहे हैं, किसी भी चीज़ का अगर बना रहे हैं तो हम उसको किस तरह कैसे करके बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो इसको देखिए, ये क्या है, राउटरी स्विच, ठीक है, यह है राउटरी स्विच। अच्छा, अगर हमें इसे कभी भी किस तरह कैसे करके रखना है तो उस चीज़ को पहले अच्छे से समझे पहले, ठीक है। क्योंकि हम अगर कंडीशन क्या कहती है कि अगर हम स्टेबलाइजर में जब भी इसको लगाएंगे तो हम किस तरीके से लगाएंगे, ऐसे लगाएं या फिर ऐसे, हमें नहीं पता कि इस तरह ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा, ठीक है। पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको देखना है, इस वाले पॉइंट को। यहाँ पर ये देखिए कि कोई भी पॉइंट आपको यहाँ एक इस तरीके से देखिए, यहाँ से देखिए आप जी, ये जो पॉइंट आपके जो हैं ये सारे के सारे पॉइंट आपके एक लाइन से हैं, ठीक है, एक लाइन से हैं। कहाँ तक हैं, यहाँ तक हैं, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल एक अलग हटकर है, मतलब कि ये वाला पॉइंट बिल्कुल अलग है, इन सबसे अलग है, और ना ही तो कोई दूसरा यहाँ पर पॉइंट है इसके सिवा, सिर्फ यही है यहाँ पर अलग। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये है हमारा कॉमन पॉइंट। मतलब कि ये कॉमन कैसा कॉमन, ये जो पॉइंट है ये किसी ना किसी से शॉर्ट रहता है, ये किसी ना किसी से, अगर हम ऐसे करके घुमाएंगे, अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि जो हमारा इससे शॉर्ट है, ये पॉइंट ये वाला जो कॉमन है हमारा कॉमन, और इससे शॉर्ट है, अगर हम जो ऐसे करेंगे तो ये हमारे इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा, मतलब दूसरे वाले पे आ जाएगा। फिर जो घुमाएंगे तो हमारा इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा, फिर घुमाएंगे फिर हमारे इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा। मतलब कि ये जो पॉइंट है आपका हर किसी से शॉर्ट होता रहता है, तो ये है कॉमन पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो समझ चुके हैं कि कॉमन और क्या है, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर जितने पॉइंट होते हैं उसको पहले एक बार नोटिस करिए कि ये यहाँ पर कितने पॉइंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 पॉइंट है हमारे, और 8 ही होते हैं, ठीक है, 8 होते हैं। ये हमारा कॉमन है, इसको अगर मिलाएंगे तो 9, नहीं तो ये 8 ही माने जाएंगे, ठीक है। 8 पॉइंट है, कॉमन तो हमारा कॉमन है, ठीक है। अब ये 8 पॉइंट है, अगर हमें ऑटो कट स्टेबलाइजर अगर बनाना होगा तो हम इन पॉइंट के हिसाब से लूप निकालेंगे, उतनी ही लूप निकालेंगे अगर हम कोई भी ट्रांसफार्मर बना रहे हैं ऑटो कट के लिए, क्योंकि इसमें 8 टर्मिनल है,
8 पॉइंट है तो हम 8 लूप निकालेंगे ना। अगर हम 10 लूप निकालेंगे तो 2 लूप कहाँ लगाएंगे, हम नहीं लगा सकते ना। अगर कम कर देंगे तो फिर 1 पॉइंट खाली रह जाएगा, क्योंकि अगर 8 लूप है और हम 7 निकाल देंगे तो 1 पॉइंट तो खाली रहेगा ना। तो हम 8 निकालेंगे। कितने निकालेंगे AutoCAD में? 8 लूप। तो 8 लूप निकालना है अब हम आपको ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग करना बताते हैं कि आप ट्रांसफार्मर को डिजाइन कैसे करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है हम एक ट्रांसफार्मर को बना लेते हैं। तो 8 लूप का बना लेते हैं। हमारी एक लूप हो गई, फिर हमारी दूसरी लूप हो गई, और ये हमारी तीसरी हो गई, ये हमारी चौथी हो गई, ये हमारी 5वीं हो गई, ठीक है, ये 6ठी हो गई हमारी, और ये 7वीं हो गई, ठीक है। अब ये हमारी लास्ट 8वीं हो गई, ठीक है। अब ये है हमारी 0 लूप। ये तो हमारा न्यूट्रल होता है, यहीं से हमारा इनपुट के मतलब कि यहाँ से हमारा इनपुट और यहीं से हमारा आउटपुट, ठीक है। क्योंकि 0 वाला होता है, ये हमारा इनपुट और आउटपुट के लिए दोनों ही में ही काम आता है, ठीक है। अब ये 0 लूप। अब मान लेते हैं कि हमें ये 300 तक बनाना है ट्रांसफार्मर। AutoCAD का कोई भी हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो हम चाहे 440 का बनाए, चाहे 500 का बनाए, चाहे 300 का बनाए। अब मान लेते हैं एक आधार के तौर पे कि हमें 300 तक इसको डिजाइन करना है, तो हम यहाँ पर 300 वोल्टेज लिख देंगे, ठीक है। और ये हमें बनाना है स्टार्टिंग रेंज कितने से, 50 से बनाना है, 100 से बनाना है, 200 से बनाना है, 500 से बनाना है, वो आपको देखना है अब, ठीक है। तो हम जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि ये हमें 90 वोल्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये हमें 90 वोल्ट से स्टार्ट करना है। अब 90 से लगा के ये 300 तक है। अब जो बीच में ये लूप है इसमें हम कितने कितने वोल्टेज देंगे, ये वोल्टेज आपको कैसे करके देना है। यहाँ पर जो है जैसे कि ये 90 वोल्टेज है, ठीक है, और ये हमारे 300 वोल्टेज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 300 में 90 को माइनस करेंगे एक बार, 300 को 90 में माइनस करेंगे तो हमारे कितने बचे हैं, 210, ठीक है। 210 वोल्टेज बचे। अब जो 210 वोल्टेज जो बचे हैं, अब उन 210 वोल्टेज को हम 7 में बटा करेंगे, मतलब कि भाग दे देंगे 7 में। मतलब कि 210 वोल्टेज हैं, अगर हम 7 में भागा करेंगे तो हमारे कितना कितना वोल्टेज का डिफरेंस आएगा, 30 वोल्टेज का, ठीक है। कितना कितना आएगा, 30 वोल्टेज का। अब जैसे कि मान लेते हैं कि जो 90 वोल्टेज है हमारा, ठीक है। अब 90 और हम 30 वोल्टेज और जोड़ते हैं तो हमारे 120 हो जाएंगे, क्योंकि 9 3 12 120, ठीक है। फिर अगर हम 30 और जोड़ेंगे तो 150, ठीक है, क्योंकि 12 3 15। अब अगर हम 30 वोल्टेज और जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 180 वोल्टेज, ठीक है। अब 180 में अगर हम 30 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 210, ठीक है। अब 210 में अगर हम 30 और जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 240, ठीक है। अब 240 में अगर हम 30 और वोल्टेज जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 270, ठीक है। अब 270 और 30 प्लस 300, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गए वोल्टेज, ये हमारी वोल्टेज की लूप है। अब हमारी ये वोल्टेज की लूप हो गई हैं। अब इसमें जो डिफरेंस है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का कितना डिफरेंस है, या यहाँ से यहाँ तक का, मतलब कि नहीं समझे, अभी मैं समझाता हूँ अच्छे से आपको कि ये 90 वोल्टेज है और 120 वोल्टेज है, ठीक है। तो 120 में 90 को माइनस करेंगे तो 30 वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है, कितना का, 30 का, 30 वोल्टेज का। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तब भी हमारा 30 वोल्टेज का ही डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि सब में 30 वोल्टेज का ही डिफरेंस है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, उसमें आप अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है उसमें, ठीक है। अभी यहाँ तक अच्छे से समझे हैं आप, एक बार मुझे क्लियर और कंफर्म बताइए कि कहाँ तक अच्छे से समझे हैं। अब मैं अगला आपको वीडियो देता हूँ।